हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले न्यू प्रोजेक्ट पर। द प्रोजेक्ट इज मोस्टली यूज फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड है। लाइक कि डेड लॉक, यू नो दैट डेड लॉक, व्हाट इज डेड लॉक। उस पर हमने प्रोजेक्ट को बनाया हुआ है। इसमें हमने यूज़ किया हुआ लैंग्वेज जावा और कुछ एल्गोरिथम यूज़ करके हमने एक डेड लॉक का प्रोग्राम बनाया हुआ है कि डेड लॉक कब आता है, आपने ये थ्योरी में पढ़ा होगा। तो उस बेस पर ये अपना प्रोजेक्ट है डेड लॉक का। ठीक है, इसके अंदर हमने सिंपल फाइल्स को यूज़ किया हुआ है और एल्गोरिथम को यूज़ किया हुआ है और उन सबको मिक्स करके जीयूआई बेस्ड हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। जिस जीयूआई बेस पर हम क्या करने वाले हैं, हम प्रोसेसर और उसको एलोकेट कराएंगे प्रोसेसर को, और फिर हम उनमें कुछ प्रोसेस एग्जीक्यूट करेंगे और कुछ हमने उसमें होल्ड पर होंगे। तो उसमें चेक करेंगे कि क्या डेडलॉक की कंडीशंस बन रही है या नहीं बन रही है। तो हम बेसिकली उसके अंदर वही चेक करने वाले हैं और ये प्रोग्राम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड है प्रोजेक्ट। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने कॉलेज में, कॉलेज के लिए, मोस्टली कॉलेज के लिए ही यूज़ होगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट थोड़ा यूनिक है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड है। क्योंकि डेडलॉक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड पर ही आपने पढ़ा होगा, तो उस पर ही हम इसको यूज़ करते हैं और इसी पर बेस्ड हमारा प्रोजेक्ट है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इसके अंदर हमारे पास क्या क्या होने वाला है। हमें रिक्वायरमेंट्स क्या पढ़ने वाली है सबसे पहले। तो हम इसमें जो एल्गोरिथम यूज़ करने वाले हैं, बैंकर एल्गोरिथम, वो आपने पढ़ा होगा कॉलेज में जब थ्योरी आपको पढ़ाई की होगी। तो बैंकर एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, व्हाट इज बैंकर एल्गोरिथम एंड हाउ इट इज यूज्ड। यू ऑलरेडी नो दैट। मैं उसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आपने इसके बारे में आपको पता होगा। एंड एक वन अनदर एल्गोरिथम वी आर गोइंग टू यूज इज रिसोर्सेज रिक्वेस्ट एल्गोरिथम। वी आर यूजिंग टू एल्गोरिथम इन दिस प्रोजेक्ट। एंड द रिक्वायरमेंट्स, जो हमें रिक्वायरमेंट्स पढ़ने वाली है, जावा जेडी के 11.1, इससे ज़्यादा वर्जन आपका होना चाहिए। मीन्स 11.1 से ज़्यादा आपका जेडी के वर्जन होना चाहिए। द इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे पास क्या है, दिस प्रोजेक्ट इज यूज्ड टू अवॉइड डेडलॉक। डेडलॉक को हम अवॉइड करने के लिए इस प्रोजेक्ट को हमने बनाया हुआ है। लाइक डेडलॉक की कंडीशन क्या होती है कि जब आपका एक प्रोसेसर दूसरे पर डिपेंड करता है, दूसरा तीसरे पर डिपेंड करता है और वो एक लूप में ही रह जाते हैं और उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो हमने उस डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। और इसके अंदर हमने क्या क्या कर रखा है, डेडलॉक प्रोग्राम है और हमने इसको जावा लैंग्वेज का यूज करके जीयूआई बेस्ड हमने इसको बनाया हुआ है। तो इसके अंदर में बैंकर एल्गोरिथम की पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जानी है। मैं इसको आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्योंकि बैंकर एल्गोरिथम क्या है आपको उसके बारे में ऑलरेडी पता होगा, क्लासेस या आपने यूट्यूब पर उसको पढ़ा होगा, या थ्योरी इसमें आपने करी होगी। इसमें हम क्या क्या चीज़ें ये होती है कि हमारे पास अवेलेबल्स कितना है, मैक्सिमम एलोकेशन कितना हम कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। देन हमारे पास नीडिड, हमें पास क्या क्या नीडिड पढ़ने वाली है। तो ये एक मैट्रिक्स होती है n बाय m की, उसको हम इंडिकेट करते हैं कि रिमेनिंग रिसोर्सेज कितने हमारे पास बच रहे हैं। एलोकेशन की भी एक मैट्रिक्स होती है, उसमें हम डिफाइन करते हैं कि हमने कितना एलोकेशन कर दिया है। एंड देन ये भी कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, आई नो, बस मैं इसमें प्रोजेक्ट को डिफाइन करने वाला हूँ, उसका प्रोसेस बताने वाला हूँ और ये प्रोजेक्ट आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो वो आपको दिखाने वाला हूँ। और अगर आपको इस प्रोजेक्ट को इंटरेस्टेड हो कि आपको कैसे डाउनलोड करना है, वो भी डिस्क्रिप्शन में, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। ये उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं और ये भी आपको आई थिंक पता होगा। देन अभी हम मूव ऑन करते हैं अपने प्रोजेक्ट पर, उसको चेक करते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दैट कोड। ये हमने बनाया हुआ है नेटबीन्स के अंदर। नेटबीन्स के अंदर हमने इसको इसलिए बनाया है क्योंकि उसमें हमारे पास यूआई को बनाने की फैसिलिटी मिल जाती है और हम इजीली यूआई बना सकते हैं उसके अंदर। तो इसके अंदर हमारे पास 3 फाइल्स हैं, वन इज बैंकर एंड अनदर इज दिस, एंड ये हमारे पास 4 फाइल्स है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास मैट्रिक्स है, इसके अंदर हमारे पास होम पेज है और ये सब चीज़ हमारे पास डिफाइन है इसके अंदर। ठीक है, तो नाउ अब हम एग्जीक्यूट करते हैं कि अगर हम बैंकर एल्गोरिथम को चेक करते हैं तो ये हमने यहाँ पर मैट्रिक्स को डिफाइन किया हुआ है। जो हमारे पास मैट्रिक्स हैं मेमोरी एलोकेशन की और जो भी हमारे पास मेथड्स है वो सभी हमने यहाँ पर हमें डिफाइन कर रखे हैं। तो आप यहाँ पर इसको रीड कर सकते हो, आप इसको चेक कर सकते हो। ये कोई यूआई बेस्ड नहीं है इस फाइल के लिए। सेकंड, हमारे पास एक मैट्रिक्स की नीड पड़ेगी, ये हमारे पास यूआई बेस्ड है, ये हमारा यूआई बेस्ड है टेबल में और ये हमारा यूआई बेस्ड है। तो हम इसको अभी एग्जीक्यूट करते हैं एंड देन चेक करते हैं कि इसको एग्जीक्यूट करने के बाद हम कैसे इसको रन करने वाले हैं। तो यहाँ से हमने राइट क्लिक किया एंड देन
एंड देन राइट क्लिक किया इस फाइल पर हमने एंड देन रन किया इसको यहाँ से हमने। तो अभी हमने इसको रन किया तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है टोटल प्रोसेसर कितने हैं हमारे पास एंड टोटल रिसोर्सेज कितने हैं हमारे पास। तो आपने जब डेडलॉक के क्वेश्चंस किए होंगे कोई भी एल्गोरिथम के साथ, तो आपने वहाँ पर चेक किया होगा कि आपसे पूछ रहा था कि टोटल प्रोसेस हमारे पास इतने हैं, टोटल रिसोर्सेज हमारे पास इतने हैं। देन उसके बेस पर हम एक मैट्रिक्स जनरेट करते हैं, फिर हम उसमें चेक करते हैं कि क्या डेडलॉक कंडीशन तो नहीं बन रही है ना। तो सेम वे हमने इसको GUI बेस बनाया हुआ है। इस प्रोजेक्ट को आप कॉलेज में दिखा सकते हो, बहुत अच्छे से मार्क्स आपको मिल सकते हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को थोड़ा यूनिक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड है ना, अब तक कोई मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स थे बट ये हमारा मैनेजमेंट बेस्ड नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड है। तो इसमें हम कॉन्सेप्ट भी यूज कर रहे हैं, जो आपने पढ़ा होगा उस कॉन्सेप्ट को हम यूज भी कर रहे हैं यहाँ पर। तो टोटल प्रोसेस हमारे पास, जस्ट इमेजिन कर लेते हैं, हमारे पास टोटल प्रोसेस हमारे पास है 3 है और टोटल रिसोर्स हमारे पास 5 है। एंटर किया हमने, तो यहाँ पर अब हमारे पास देखा होगा एक टेबल जनरेट होके आ गया है। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एलोकेशन करा सकते हैं, ठीक है, मेमोरीज का या प्रोसेसर का। यहाँ पर आप कुछ भी एंटर कर सकते हो, मैं भी रफली एंटर कर रहा हूँ चीज़ों को, तो आप यहाँ से कुछ भी एंटर करा सकते हो। और यहाँ पर वैलिडेशन में हमने यूज़ कर रखी है दैट यू कैन यूज़ ओनली नंबर्स नॉट अदर देन दैट। तो आप नंबर यूज़ कर सकते हो, तो आप नंबर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारे पास एलोकेशन हुआ है कि नहीं हुआ। तो आपको एक रिजल्ट के फॉर्म में ये ऐसा कुछ दिख जाएगा जिस पर आपको सारी डिटेल्स उस प्रोसेस की मिल जाएगी। सिंस द प्रोसेस P0 नीड द लेस इक्वल टू अवेलेबिलिटी, टोटल रिसोर्सेज आर अवेलेबल 100। ये हमारे पास, आप जब मैट्रिक्स सॉल्व करते हो डेडलॉक कंडीशन के लिए, तो आपको ऐसा कुछ फॉर्मेट बनाना पड़ता है। तो इसने वो सब चीज़ों का फॉर्मेट आपको इजीली बना के दे दिया है। तो आपको अभी इसमें क्या करना पड़ेगा, आप डिफरेंट प्रोसेसर और डिफरेंट रिसोर्सेज यूज करके आप चेक कर सकते हो डेडलॉक कंडीशन कहाँ बन रही है और कहाँ नहीं बन रही है। तो ये हमारा क्या होगा, इसने पूरा रिजल्ट हमको डिफाइन कर दिया है और यहाँ पर एक मैट्रिक्स भी बन के आ रही है, जो कि राइट साइड में आप देख रहे होंगे N0 N1 N2, ठीक है। अब मैं इसको ओके करता हूँ और यहाँ पर हमें मैसेज भी आ गया द सिस्टम इज इन ए सेफ स्टेट, क्योंकि अभी इसमें डेडलॉक नहीं लगा है। डेडलॉक कंडीशन क्या होती है वो आपको पता है, वो आप इसमें पुट करके चेक कर सकते हो कि डेडलॉक कंडीशन लगी है या नहीं लगी है। डेडलॉक कंडीशन के लिए हम इसमें चेक कर सकते हैं, यहाँ पर प्रोसेस रिक्वेस्ट पे हम चेक कर सकते हैं कि कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट है, ठीक है। ओके, आई थिंक इसमें हमने ऐड नहीं किया है, तो वो भी चेक कर सकते हैं। तो ये, और इसका आउटपुट भी हमें स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, तो ये भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आउटपुट भी हमें यहाँ पर मिल गया है। तो ये अपना एक प्रोजेक्ट था हमारा डेडलॉक कंडीशन को डिफाइन करने, चेक करने के लिए, और इसको हमने ऑपरेटिंग सिस्टम बेस बनाया हुआ जावा के अंदर हमने यूज कर रखा है इसको। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट देन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो और you can just directly search the updateka.com from your browser. Thank you for watching this.